हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल एसाज है मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे ही जो है वेल स्टडी कर रहे होंगे। और दोस्तों, आज अपन बात करेंगे क्लास 10th जो है अपना, उसका चैप्टर नंबर 8.3। और पुरानी जो बुक है उसके अंदर कौन सा चैप्टर है? 8.4 है। ठीक है। और प्रश्न नंबर जो है पुरानी बुक के अंदर तो चौथा प्रश्न का चौथा है, और नई जो बुक है उसके अंदर तीसरे प्रश्न का कौन सा है? चौथा प्रश्न है। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप सवाल मैच कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन बात करेंगे इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cos स्क्वायर ए बराबर है। 4 ऑप्शन बुक में हमें दे रखे हैं और इसका आंसर पता करना है कि कौन सा आंसर जो है करेक्ट होगा। तो बहुत ही इजी और आसान सवाल है और आपको 100% श्योर है कि समझ में भी आ जाएगा। थोड़ा सा आपको फोकस इधर रखना है। देखना, पिछले जो सवाल किए थे दोस्तों अपन ने, उसके अंदर भी क्या बात करी थी कि जितने भी सवाल करेंगे 90% सवालों में जो है हमें किस में चेंज करना पड़ेगा? सवाल को साइन और कोस में चेंज करना पड़ेगा। यही बात करी थी अपन ने, साइन और कोस में, या दोनों आ जाने चाहिए, पर इनके अलावा अधिकतर कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ? टेन लिखा हुआ है। तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटेवा कोस थीटा, ये होता है। और एक किसका नाम आ रहा है? कोट का आ रहा है दोस्तों। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा बटेवा साइन थीटा, ये होते हैं इनके सूत्र। अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू रखेंगे। तो जैसे कि यहां पर लिखा हुआ 1, देखना ध्यान से, ये तो आपको याद रखने हैं। टेन थीटा का फॉर्मूला ये और कोट थीटा का फॉर्मूला ये। अब मान कैसे रखना, देखना, ये 1 प्लस टेन ए लिखा हुआ, यानी टेन ए, तो यहां पर भी थीटा की जगह क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्या आ जाएगा? साइन ए बटेवा कोस ए, और बाहर टेन का क्या था? स्क्वायर, तो यहां पर भी वैल्यू में क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। फिर लिखते हैं बटेवा, ये लिखा बटेवा, फिर नीचे 1 प्लस ये 1, फिर प्लस कोट ए, थीटा की जगह क्या लिखा हुआ? कोट ए है ना। तो इधर भी क्या हो जाएगा? कोस ए बटेवा क्या हो जाएगा? साइन ए, और बाहर क्या चल रहा था? स्क्वायर, तो इसका भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। आया सभी को समझ में यहां तक? तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा यहां पर? देखना, बराबर लगाया 1 का तो 1, फिर प्लस साइन का स्क्वायर क्या होगा? साइन स्क्वायर ए, फिर बटेवा में कोस का स्क्वायर क्या होगा? कोस स्क्वायर ए, फिर और बटेवा, और 1 का तो ये 1, और फिर कोस का स्क्वायर क्या होगा? कोस स्क्वायर ए, और फिर नीचे वापस साइन का स्क्वायर क्या होगा? साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखना आगे कैसे सॉल्व करते हैं। इसके बटेवा में कुछ नहीं है तो क्या मान लो? 1, और इसके भी बटेवा में कुछ नहीं है तो क्या मान लो? 1। हमेशा मैंने आपको बताया था कि भाई कभी भी 1 आ जावे, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे, और बटेवा में कभी भी 1 आ जावे तो जो संख्या होगी वही क्या आएगी? एलसीएम आएगी। तो 1 को छोड़ दो, एलसीएम क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर है। और फिर भी समझ में नहीं आता है तो मैंने डायरेक्ट ट्रिक बताई थी, कैसे? नीचे वाली संख्याओं का गुणा करवा लो। तो 1 को गुणा करवाएंगे कोस स्क्वायर से, तो आंसर क्या आएगा? कोस स्क्वायर आ जाएगा। लीजिए, फिर क्या करवाते हैं? क्रॉस गुणा। कोस स्क्वायर को गुणा करवाओ 1 से, तो 1 इंटू कोस स्क्वायर क्या होगा? कोस स्क्वायर ए होगा। फिर बीच में क्या है? प्लस है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? प्लस। फिर वापस इधर भी ऐसे क्रॉस गुणा कराओ, तो 1 को गुणा कराओ साइन स्क्वायर से, क्या होगा? साइन स्क्वायर हो जाएगा। ये लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर ए। ये फिर लगाया मैंने बटेवा, और फिर से बटेवा। देखना, अब नीचे वाली स्टेप का एलसीएम, तो 1 और नीचे वाली दोनों संख्याओं का गुणा क्या होगा? 1 और साइन स्क्वायर का गुणा क्या होगा? साइन स्क्वायर, ये लिखा मैंने साइन स्क्वायर ए। और फिर क्रॉस गुणा करवाओ, तो 1 किससे गुणा होगा? साइन स्क्वायर से, तो यहां पर क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए, और फिर आगे क्या था? प्लस था। फिर 1 को गुणा करवाओ कोस स्क्वायर से, तो फिर अपन 1 को कोस स्क्वायर से गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा? कोस स्क्वायर। अगर एलसीएम लेना नहीं आता है तो ऐसे आप कर सकते हो कि नीचे वाली संख्याओं का गुणा कर लो, फिर इसे क्रॉस गुणा करवाकर ऊपर लिख दो। ठीक है, चलिए 4 स्टेप हो जाने के बाद हम क्या करते हैं? उसको उल्टी कर देते हैं। तो लीजिए, उल्टी कर देते हैं। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसको बंद कर दो कोष्टक में, और बटेवा में क्या चल रहा था दोस्तों? कोस स्क्वायर ए चल रहा था। 4 स्टेप होने पर ऊपर वाली दो तो वैसे की वैसी रहती है,
और नीचे वाली जो दो स्टेप है ना उल्टी होकर कहाँ चली जाती है, इनटू में। तो ये गई इनटू में और उल्टी होगी तो साइन स्क्वायर ए नीचे था तो कहाँ चला जाएगा दोस्तों, ऊपर। और ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए ये आ जाएगा बटेवा में। कोष्टक में बंद कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। जरा ध्यान से देखो आप, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और इधर भी देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। प्लस में आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, बात तो वही है, पर है तो पूरी सेम ना कोष्टक वाली। तो ये दोनों तो आपस में क्या हो जाएगी, नीचे वाली से ऊपर वाली पूरी कट जाएगी। तो बचा कितना दोस्तों, साइन स्क्वायर ए और बटेवा में कोस स्क्वायर ए बचा। आया समझ में। फिर इस साइन का भी स्क्वायर है और कोस का भी स्क्वायर है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, साइन ए बटेवा कोस ए और फिर पूरे का क्या लगा दो, होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो दोनों का अलग अलग था तो पूरे का होल स्क्वायर लगा दिया। फिर देखो साइन ए बटेवा कोस ए, साइन थीटा बटेवा कोस थीटा किसका सूत्र होता है, टेन का। तो साइन बटेवा कोस की जगह हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, टेन ए। और यहां पर क्या चल रहा था बाहर, स्क्वायर, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए आप। एक बार इसको अच्छे से वापस रिपीट कर लेते हैं कि कहीं पर आपको कोई दिक्कत हो तो उसका समाधान यहां पर हैंड टू हैंड हो जाएगा। देखना ध्यान से। सबसे पहले अपन ने क्या तरीका पकड़ा था इसका कि भाई एक ही तरीका रखना है, जो भी सवाल आ जावे 90%। कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनको अपने को याद करना पड़ेगा सोल्व करने का तरीका, बाकी जो है आपको हमेशा जो है ऐसे ही सोल्व करना है। कैसे देखना, साइन और कोस में बदलना है अधिकतर सवालों को। तो ये रहा 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर। तो टेन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटेवा कोस थीटा, और ए चल रहा है तो साइन ए बटेवा कोस ही समझ लेंगे। और फिर कोट, तो कोट थीटा का फॉर्मूला कोस थीटा बटेवा साइन थीटा। 1 प्लस टेन, टेन का फॉर्मूला साइन बटेवा कोस, तो ये लिखा साइन ए बटेवा कोस ए। और बाहर चल रहा था स्क्वायर, तो क्या लिख दिया स्क्वायर। ए लिखना जरूरी है, थीटा नहीं लिखोगे क्योंकि सवाल में ए चल रहा है इसलिए। ये तो फॉर्मूला होता है अपना याद करने का, ठीक है। फिर बटेवा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट का फॉर्मूला क्या है, कोस बटेवा साइन। तो कोस बटेवा साइन, ए चल रहा था इसलिए ए आ गया, और बाहर क्या चल रहा है, स्क्वायर का स्क्वायर। क्लियर है तो काम। चलिए 1 प्लस साइन का स्क्वायर तो क्या होगा, साइन स्क्वायर है, और कोस का भी स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर है। बटेवा में भी 1 प्लस, ये 1 प्लस कोस का स्क्वायर कोस स्क्वायर है, और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर है। अब आगे बढ़ते हैं, तो नीचे वाली संख्याओं का लेंगे एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम लेने के लिए क्या करोगे, अगर डायरेक्ट मेथड नहीं आता है तो आप क्या करोगे, नीचे वाली का गुणा करवा दो। एक को गुणा करवाओगे कोस स्क्वायर से, क्या आएगा, कोस स्क्वायर। फिर ऐसे क्रॉस गुणा करवाओ, इसको इससे गुणा करवाएंगे तो कोस स्क्वायर को एक से गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर। फिर प्लस, ये प्लस, इधर भी ऐसे क्रॉस गुणा करवाओ ए को साइन स्क्वायर से, तो ये साइन स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर ना मामला। फिर बटेवा 1 और साइन स्क्वायर का गुणा साइन स्क्वायर, क्रॉस गुणा करवाते हैं तो साइन स्क्वायर इंटू एक साइन स्क्वायर, फिर बीच में प्लस, और एक इंटू कोस स्क्वायर क्या होगा, कोस स्क्वायर। अब दोस्तों 4 स्टेप हो जाती है, तो अपन कहते हैं कि ऊपर वाली 2 स्टेप तो एज इट इज वैसी उतारनी है, नीचे वाली 2 स्टेप को उल्टी करके किसमें लिख देते हैं, इनटू में। अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इधर भी देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, आगे पीछे होवे जोड़ में कोई दिक्कत नहीं, पर सेम मिल चुकी है तो ये दोनों तो कट जाएगी। तो बचेगा कितना, साइन स्क्वायर है बटेवा में कोस स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो दोनों को कोष्टक में बंद करके एक बार होल स्क्वायर लगा सकते हैं अपन, और होल स्क्वायर लगा दिया, ये हो गया साइन ए बटेवा कोस ए का होल स्क्वायर। और साइन ए बटेवा कोस ए, साइन थीटा बटेवा कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और थीटा की जगह ए चल रहा है तो क्या हो जाएगा, टेन ए, और यहाँ पर स्क्वायर चल रहा था तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो इसके अंदर अपना जो प्रश्न देखा था, तो ऑप्शन नंबर जो है डी अपना क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना सवाल नंबर, नई जो बुक है उसका न्यू सिलेबस वाला क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को जो ये अच्छे से समझ में भी आ चुका होगा। और अगर कहीं पर कोई भी थोड़ी सी समस्या उत्पन्न होती है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार सवाल को अच्छे से जाकर देखें। और प्लस हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ हमारी जो ये क्लास है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे दोस्त लोग भी हैं आपके वो यहाँ से जुड़ सके। बिल्कुल अगर आपको फ्री में मिल रहा है तो एक बार इसको समझने का प्रयास जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई क्लास में नए वीडियो के साथ और नए सवाल के साथ। धन्यवाद।